पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा, इंतहाई सीनियर रहनुमा, बल्कि ये लफ्ज मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, वो जनाब अब एक अदद बैंक खरीदने लगे हैं माशाल्लाह। जिनके बारे में एटीएम कहा जाता था, वो अब एटीएम ही पूरी तरह खरीदने लगे हैं। स्टोरी क्या है जी? स्टोरी ये है कि अब जाहिर बात आप जानना चाहेंगे लीडर कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग के ऊपर सबसे पहले आने से पहले आपको और आपके तमाम अहले खाना को, ख़ानदान वालों को और सबको हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है हम सबके लिए, जिस दिन हम अपने इस मुल्क की आज़ादी को मनाते हैं, इसका जश्न मनाते हैं और बड़े खुशी के साथ जो है हम ये दिन स्पेंड करते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले तो जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अब आ जाएं ज़रा ख़बर के ऊपर। आज ही के दिन जो है ये अफसोसनाक तौर पे खबर देनी पड़ रही है कि 75 साल के बाद भी जो है वो हमारे मुल्क में क्या क्या हरकतें हो रही हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ख़बर है जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा, इंतहाई सीनियर रहनुमा, बल्कि ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, वो जनाब अब एक अदद बैंक खरीदने लगे हैं माशाल्लाह। वो और लीडर भी जो है वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। लीडर ऐसे हैं जिनके पहले उनके खिलाफ जो है वो नैब के अंदर एक मामला चल रहा है और वो ज़ेरे हिरासत भी रह चुके हैं और नैब की हिरासत में भी रह चुके हैं। आजकल बेल के ऊपर हैं, लेकिन मामला वही पैसों की खुर्द बुर्द का है, जिस चक्कर में जो है ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही है। स्टोरी क्या है जी? स्टोरी ये है कि अब जाहिर बात आप जानना चाहेंगे लीडर कौन है। तो लीडर हैं जनाब अलीम खान साहब, जो इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर जो है वो एक सीनियर मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं और महकमा खुराक जो है वो इनके अंडर आता है। खुराक के वजीर हैं, सीनियर वजीर हैं। उनके बारे में खबर आई है और ख़बर जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर छपी है। सीनियर हमारे रिपोर्टर भी हैं, साथ ही एंकर भी हैं, शहबाज राना साहब, उन्होंने ये खबर दी है और ख़बर ये है कि अलीम खान साहब जो हैं वो अब एक अदद बैंक ख़रीदना चाहते हैं और बैंक भी जो है वो इसी सेटअप, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के एक और रहनुमा से ख़रीदना चाह रहे हैं और वो रहनुमा है जनाब शौकत तरीन साहब, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, उनसे ये बैंक जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं। बैंक है जनाब सिल्क बैंक। सिल्क बैंक जो है वो शौकत तरीन साहब के उसके अंदर जो है वो शेयर्स हैं और तकरीबन 26% शेयर्स जो हैं वो अलीम खान साहब इस बैंक से ख़रीदना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सिल्क बैंक जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहा है पिछले कई सालों से और उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं उसके अंदर बड़े सवेर किस्म के इशूज़ हैं, जिसकी वजह से शौकत तरीन साहब बड़े परेशान रहे हैं अपने इस शेयर की वजह से। और अब ये खबर आई है कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो इससे अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं और अलीम खान साहब ने जो है इसके लिए इंटरेस्ट शो किया है कि वो ये ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो शौकत तरीन साहब का जो इसके अंदर वो है जो शेयर है वो बेसिकली 3 लोग हैं। सिंथोस कैपिटल के नाम से इनकी कंपनी है और वो शौकत तरीन साहब, सदीक सैयद साहब और अजमत तरीन साहब, ये तीनों मिल के जो है वो इसके शेयर होल्डर बनते हैं। तो इनका शेयर जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सिलसिले में जब तरीन साहब से पूछा गया कि जनाब क्या अलीम खान साहब ने आपसे ये शेयर्स ख़रीदने के बारे में कोई बात कही है, तो उन्होंने ना तो इस चीज़ को कंफर्म किया ना इसको डिनाई किया। अलबत्ता इस चीज़ को उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो अपने शेयर्स जो हैं वो सिल्क बैंक से बेचना चाह रहे हैं। दूसरी बात, एक और ख़बर ये भी आई है कि जो शौकत तरीन साहब के जो शेयर्स हैं, ये 2 कमर्शियल बैंक्स और भी जो हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं उन शेयर्स को ख़रीदने के लिए। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि किसी भी बैंक के अंदर पाकिस्तान में जब भी अगर कोई बैंक सेल होने वाला होता है, उसके कोई भी शेयर्स अगर सेल होने वाले होते हैं तो उसकी सबसे पहले अप्रूवल जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़रूर आती है कि कौन ख़रीदने वाला। अब इस मामले के अंदर ये मामला आता है अलीम खान साहब का। अलीम खान साहब के हवाले से ऑलरेडी इस वक्त जो है वो एक मामला ज़ेरे तफ्तीश है और मामला है तकरीबन कोई 1.4 अरब रुपए का कि एसेट्स बियॉन्ड मीन का मामला जो है वो अलीम खान साहब के खिलाफ चल रहा है और वो केस अभी भी चल रहा है। 2 उनको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उन्होंने बेल ले ली थी। उनको हिरासत में 2019 में, फरवरी 2019 में उनको हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद कई महीनों के बाद जाके उन्होंने बेल ले ली थी। उस वक्त तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था जब उनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद जब वो बेल लेके बाहर आए, इवन दो ये रेफरेंस अभी चल रहा है, रेफरेंस फाइल हो चुका है इनके खिलाफ, लेकिन उसके बाद इनको जो है वो काबीना के अंदर शामिल भी किया गया था।
अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जब उस वक्त जब अभी अलीम खान को अरेस्ट नहीं किया गया था तो उस वक्त ये हमें कहा करते थे, जब मुझे अच्छी तरह याद है हम टॉक शोज़ में इनको बुलाते थे, तो अलीम खान साहब का जब जिक्र होता था तो अलीम खान साहब के बारे में ये कहते थे कि जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस तो फाइल नहीं हुआ, तो अगर रेफरेंस फाइल हो गया तो फिर उसके बाद ये कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो उस वक्त तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद रेफरेंस भी उनके अगेंस्ट फाइल हुआ, बेल भी उन्होंने ली और उसके बाद दोबारा वो काबीना में आ गए। तो इस वक्त एक रेफरेंस ज़्यादा नैब का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रहनुमा है वो इस वक्त सीनियर मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा है पंजाब कैबिनेट के अंदर, ये ज़हन में रखिएगा। और अब ये सीनियर मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बैंक खरीदने का इरादा रखते हैं और ये खबर जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। दूसरी बात यह कि ये जो सिल्क बैंक है इसके अंदर मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स हैं, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, नोमुरा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, बैंक मस्कत है, जुल्करनैन नवाज चट्ठा और जुबैर नवाज चट्ठा, ये भी इसके शेयर होल्डर्स के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। और सिल्क बैंक का वैसे ही ये जो ऑलरेडी इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर इनका जो शेयर है वो ₹1.77 के ऊपर चल रहा है, जो कि इसकी किसी भी बैंक के लिए जो पब्लिकली लिस्टेड बैंक है उसकी सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर इस वक्त ये सिल्क बैंक चल रहा है। लेकिन ये जो अलीम खान साहब का मामला है, ये जो बैंक खरीदने का इरादा रखते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि इनके बारे में जो रेफरेंस तैयार हुआ था कि 1 अरब और तकरीबन 40 करोड़ रुपए की ये जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि इन्होंने ये पैसे किस तरह बनाए हैं। इसमें इनके 2 फ्रंट मैन जो हैं उनके नाम भी सामने आए थे, जिसमें उनका नाम उमर फारूक और उमैर बताया जाता है। और इसके साथ साथ नैब ने ये कहा था कि इनकी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में और यूके के अंदर जो है इनकी ऑफशोर कंपनियों के बारे में भी पता लगा था, जिसकी ये कोई एक्सप्लेनेशन फिलहाल नहीं दे पा रहे। दूसरी बात यह है कि अलीम खान साहब के बारे में एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये सारा मामला जो है सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। इनके खिलाफ एक कत्ल की FIR भी कटी थी, जिसके अंदर इनका नाम जो है वो डाला गया था। बनी गाला के अंदर ये वाकया पेश आया था और वो भी ज़मीन पे कब्जे का था, जिसके अंदर फायरिंग हुई थी और फायरिंग से जो है वो एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया था। और जब जो मुलजिम पार्टी जो इसके अंदर मुदई पार्टी थी, उन्होंने जब नाम लिखवाए थे तो उसके अंदर अलीम खान का नाम भी उस वक्त डलवाया गया था। अलीम खान साहब का नाम जो है सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि पाक्यू सोसाइटी और इसके अलावा दीगर और सोसाइटीज़ हैं, मुझे अच्छी तरह याद है एक जल्लो के पास भी एक सोसाइटी है, उसके हवाले से भी अलीम खान साहब के ऊपर बड़े सवेर किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लैंड ग्रैबिंग के और इस किस्म की चीज़ों के अलीम खान साहब के ऊपर मौजूद हैं। अब करते 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 एक सीनियर मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का जो है वो अब पाकिस्तान का एक अदद बैंक भी खरीदने जा रहा है। इनके बारे में ये भी आया था कि इन्होंने एक अदद शायद टेलीविजन चैनल भी खरीद लिया है, लेकिन मैं उसको फिलहाल स्पेकुलेटिव ही बात करूंगा, वो इसलिए क्योंकि ऑफिशियली अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन इनके बारे में कहा गया था कि इन्होंने समा टीवी जो है वो भी इन्होंने खरीद लिया हुआ है, लेकिन दोबारा वही बात, ऑफिशियली अब तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मार्केट के अंदर र्यूमर फैल रही है, मार्केट के अंदर फैली हुई है र्यूमर कि एक टेलीविजन चैनल भी खरीद चुके हैं। अलीम खान साहब एक बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हल्के ये बात बताते हैं कि अलीम खान साहब और इमरान खान साहब में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी हुई थी, काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हुई थी। और कुछ हल्कों का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अलीम खान को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाद जब जहांगीर तरीन का एपिसोड हुआ था, स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, तो एकदम अलीम खान की इंपॉर्टेंस जो है वो एकदम स्काई रॉकेट करके ऊपर चली गई थी। और अलीम खान साहब जो हैं वो उनको इमरान खान साहब की उसके वक्त उनकी मुलाकात भी हुई थी और एकदम अलीम खान को जो है वो इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हल्कों में। लेकिन इलेक्शंस के बाद 2018 के इलेक्शंस के बाद जो है वो अलीम खान साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगे थे कि जो सेंट्रल पंजाब की जितनी टिकट्स थी, ख़ास तौर पे जो GT रोड का जो पूरा एरिया बनता है लाहौर से बाहर निकल के, वो उसके ऊपर सारी टिकटें देने का जो इख्तियार था वो अलीम खान साहब के पास था। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ी ही मायूस कुन परफॉर्मेंस उसके अंदर दिखाई थी। तो ज़्यादातर लोग पार्टी के अंदर जो है वो अलीम खान को ही इसका जिम्मेदार ठहराते थे कि जनाब इन्होंने टिकटें बांटी हैं और इनकी टिकटें इस तरह बांटने की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये परफॉर्मेंस हुई है। तो दूर हो गए थे काफ़ी हद तक अलीम खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से। लेकिन वही बात है कि तरीन साहब चूँकि जब साइड पे हुए तो अलीम खान साहब की इंपॉर्टेंस जो है एकदम बढ़ गई। अलीम खान साहब को चंद हल्के जो हैं, जो सियासी हल्के हैं, वो इमरान खान साहब के ATM के तौर पे भी छेड़ते हैं। मतलब ये लफ्ज़ जो उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब तरीन साहब और अलीम खान साहब, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि जनाब ये उनके ATMs का किरदार जो है वो अदा करते हैं। लेकिन उसमें ज़ाहिर बात है फिर वो उसके साथ ये भी जोड़ा जाता है कि जनाब तरीन साहब जो हैं जब साइड पे हो गए थे तो उसके बाद ऑब्वियसली अलीम खान साहब की फिर ज़रूरत तो फिर पड़ती थी। तो अब ये जो जिनके बारे में ATM कहा जाता था,
वो अब एटीएम ही पूरी तरह खरीदने लगे हैं। ये खबर जो है ये सामने आई है, तो होर तुसी एटीएम कह लो, वो यहाँ तक कहानी जो है वो पहुँच गई। तो एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।